स्टेट की बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार वो उम्मीदें एज इट इज उनके टर्म्स में पूरी हो। लेकिन जो ये दूसरे ऐलान होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीजें, राजन जी भी जिनकी बात कर रहे थे, क्या इसका वाकई में रियल एस्टेट को फायदा मिलता है? 100% विपिन, 100% मिलता है। इसमें 3-4 चीजों का है। एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डालते हो तो लार्ज लैंड पार्सल्स खुल जाते हैं। आज बॉम्बे में देखो प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट की प्राइसिंग की, कि 70-80% जो है वो लैंड की प्राइस है, लैंड की कॉस्ट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देते हो तो लॉट्स ऑफ लैंड पार्सल्स ओपन अप। अगर जैसे आप कभी भी एरोप्लेन से लैंड कर रहे हो, 4-5 मिनट पहले देखना आप, इतनी लैंड है इतनी लैंड है, बट बिकॉज वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो हम जितनी भी लैंड खुलती है वो इतनी महंगी बिकती है। जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा वो लार्ज लैंड पार्सल्स खुल जाएंगे, लैंड के दाम जो है वो कम हो जाते हैं, पेरिफेरल में हो जाते हैं, लोग रहना लग जाते हैं। जैसे राजन ने अभी करेक्ट बोला कि रायगढ़ शुरू हो गया, ऐसे सेवरल अदर प्लेसेस। सो पहली बात वो है। सेकेंड इज विपिन, इसमें इंडस्ट्रियल को फायदा होता है, वेयर हाउसिंग को फायदा होता है। थर्ड है जैसे डिजिटल बोला, डिजिटल में IT इंडस्ट्री को इंडिया की बहुत फायदा होता है, उससे ऑफिसेस का हमारे को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। चौथा, इन्होंने Tier 2 Tier 3 टाउन पे काफ़ी फोकस दिया है। और मेरे को ये लगा कि ये कोविड का एक आफ्टर रिएक्शन है कि लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन बैक टू Tier 2 Tier 3 टाउन्स। सो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज ईयरमार्क्ड 10,000 crores एंड सेड इज आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर सकते हो कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो Tier 2 Tier 3 के अंदर उसको इंप्रूव कर दो, ताकि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको और कंफर्ट हो जाए और वो नेसेसरली Tier 1 में वापस नहीं जाए। सो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको काफी मिलता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो। एक डेफिनेटली एक नेगेटिव आया है, वो मे बी हम बात करेंगे एट सम स्टेज, कि जो हमारे पास कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन मिलती थी वो आज की डेट पे 10 करोड़ पे लिमिट कैप हो गई है। तो डेफिनेटली जो लग्जरी बिकता था, माल जो बिकता था, एंड बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बिक रहा था, वो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल वुड मेक कैपिटल गेन्स ऑन द स्टॉक मार्केट एंड वो इन्वेस्ट करते थे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर। 28% उसके अंदर बेनिफिट मिलता था। विपिन 28% तो आप 50 करोड़ का खरीदते थे या 100 करोड़ का खरीदते थे या 20-30 करोड़ का खरीदते थे घर, तो 28% उसका मिलता था। आज की डेट पे वो कैप हो गया 10 करोड़ पे। सो वो डेफिनेटली एक वित्त मंत्री को यहाँ लगा कि 10 करोड़ वो रकम है जिसके ऊपर शायद बचाने की जरूरत नहीं है, तो वो एक सेटबैक जरूर होगा जो